हेलो व्यूवर्स, आज जो है हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एलोबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। तो हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट जो होगा वो उसका फ्यूजन होगा और फाइनली फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा जिसके अंदर सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन टेक प्लेस होगा और फाइनली फ्यूटस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये है कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स तो फॉर्म होते हैं, गैमेट्स मोटाइल नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। मेल इंडिविजुअल जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंथेरोजोइड्स स्पर्म बोलते हैं। फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसे हम ओवम एग बोलते हैं। बेसिकली मेल जो है वो डिप्लॉइड होता है जबकि उसका गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होता है। उसी तरह से फीमेल डिप्लॉइड है, गैमेट हैप्लॉइड है। तो बेसिकली ये गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं और गैमेटोजेनेसिस में म्यूसिस टेक प्लेस होता है जिसकी वजह से 2n से n हो जाता है। डिप्लॉइड का मतलब कि इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और हैप्लॉइड का मतलब इसके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बेसिकली मेल से मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा और मेल गैमेट्स को हम एंथेरोजोइड स्पर्म बोलते हैं। फीमेल से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और जिसे हम ओवम एग बोलते हैं। अब दोनों गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करते हैं और उस फ्यूजन को प्रोसेस को सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोल सकते हैं। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिनगैमी होगा, उसके बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। मतलब 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद फिर फाइनली ऑफस्प्रिंग बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन टेक प्लेस होगा और फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और फाइनली फिर ऑफस्प्रिंग ये फ्यूटस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने देखा कि मेल एंड फीमेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है और जिसे मेल गैमेट को एंथेरोजोइड्स स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को ओवम एग बोलते हैं और फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फ्यूजन में फिर फर्टिलाइजेशन जिसे हम फर्टिलाइजेशन सिनगैमी भी बोलते हैं और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद फाइनली ऑफस्प्रिंग फ्यूटस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली मेल जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस प्रोसेस को हमने कहा था गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। मतलब कि गैमेट्स के फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होगा उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले आया, इसलिए हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट होगा उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो हमने इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो जाइगोट से लेकर के ऑफस्प्रिंग के बनने तक का होता है। हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
तीन इवेंट्स होते हैं। बेसिकली पहला इवेंट हमने स्टडी किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन और तीसरा हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो ये तीन इवेंट हमने पढ़ा कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट्स आते हैं। पहला जो है वो गैमेटोजेनेसिस है और उसके बाद फिर गैमेट ट्रांसफर होगा। गैमेटोजेनेसिस बेसिकली गैमेट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजोइट्स स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा जिसे हम ओवम एग बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली गैमेट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं। Gametogenesis refer to the process of formation of two type of gametes, male and female gametes produce होगा, उसी को हम gametogenesis बोलते हैं। Gametogenesis को हम डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के केस में स्टडी करेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस कैसे टेक प्लेस होता है इसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये बेसिक चैप्टर है, यहाँ पे हम बेसिक चीजें स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और वो जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब हमने देखा कि इनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि मेल एंड फीमेल जो थे वो डिप्लॉइड्स थे, उनके पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था। तो जबकि हैप्लॉइड सेल्स में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा था तो उसके अंदर म्यूसिस टेक प्लेस होता है और म्यूसिस की वजह से ये हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो गैमेट्स है बेसिकली टू टाइप्स के गैमेट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो पहला जो है वो होमोगैमेट्स है और दूसरा हेट्रोगैमेट्स है। होमोगैमेट्स का मतलब होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ऐसे गैमेट्स जो कि एक दूसरे से सिमिलर हो मॉर्फोलॉजी में, तो वैसे गैमेट्स को होमोगैमेट्स बोलते हैं। हेट्रोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हो, उसको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। तो होमोगैमेट्स को आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल गैमेट्स है और ये दूसरा फीमेल गैमेट है। आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते होमोगैमेट्स को। तो ऐसे जो गैमेट्स है वो क्लैडोफोरा जैसे कि एल्गा के केस में देखने को मिलता है। हेट्रोगैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं और बेसिकली इन गैमेट्स को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट्स है और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेट्स है। तो ऐसे गैमेट्स को हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। हेट्रोगैमेट्स जो है वो हमें कुछ ऑर्गेनिम्स के अंदर मिलता है जैसे कि फ्यूकस एंड एल्गा। ह्यूमन बीइंग में आप स्पर्म एंड ओवा को बिल्कुल देख करके मॉर्फोलॉजिकली आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो इन जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं इन सच ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजोइड्स स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम एग ओवम बोलते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस होता है और ये जो गैमेट्स है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स बनाते हैं और उस गैमेट्स का फ्यूजन होता है और इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर फ्यूटस का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमें पता है कि गैमेट्स का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो
तो हमें पता है कि बेसिकली ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है इसको दो जगह क्लासिफाई किया गया है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में बेसिकली जो गैमेट्स होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म उस गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है और वो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वैसे गैमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने जो है वो लीच के अंदर, अर्थवर्म में, स्टारफिश, टैपवर्म, इन सब के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसके बाद क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बेसिकली इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो कंपलसरी है। और ये जो गैमेट्स है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे बनते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल से मेल गैमेट्स आएगा, फीमेल से फीमेल गैमेट्स आएगा और उन गैमेट्स का फिर फ्यूजन होगा, तो बेसिकली उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं था। बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों ही गैमेट्स को बना रहा था और वो गैमेट्स फ्यूज करके, इसीलिए हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होगा। जैसे ह्यूमन हो गया एनिमल के केस में, और भी बहुत सारी जेब्रा, लायन, सारे के सारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्लांट्स के केस में बात करें तो जैसे कोकोनट हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल देखते हैं। एनिमल्स में अर्थवर्म, लीच, स्टारफिश, टेपवर्म, और प्लांट्स में जैसे लिली हो गया, रोज हो गया, हिबिस्कस, चाइना रोज, बेसिकली टमाटो, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। उसी तरह से बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो कोकोनट, पपाया, कोकुम्बर, डेट पाम, इनके अंदर मिलता है प्लांट्स के केस में। उसी तरह से एनिमल्स के केस में ह्यूमन, बर्ड हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गए, कॉकरोच हो गया, तो इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।